I'm Dr. Jyoti Satpute, naturopathic coach, the founder of Jovi's multi-speciality clinic, Dermactive Skincare, and Activate India proprietary Ayurvedic medicines. Namaste, dear participant. वेलकम। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा 21 डेज हेयर चैलेंज। हंट फॉर ब्रांड ऑफ केशासी एम्बेसडर। सो ये हंटिंग की हमारी ब्रांड की जो एक्टिविटी है, जो केशासी एम्बेसडर, सो उसके लिए इट इज़ टोटली एफर्ट बेस एंड एजुकेशन बेस। सो आज से हम चालू करने वाले हैं केशासी चैलेंज। सो आज हम बातें करने वाले हैं स्पेशली व्हाट आर द रीजंस ऑफ हेयर फॉल। बाल झड़ने का क्या कारण होता है। सो नंबर वन कि एक दिन में कितने बाल झड़ना नॉर्मल मानते हैं, या तो हम उसे नॉर्मल मानेंगे। सेकेंड थिंग, व्हाट आर द रीजंस, क्या कॉजेस है, क्या रीजंस है जिसके कारण हेयर फॉल होता है। हमें हेयर फॉल की समस्या फेस करनी पड़ती है। लॉट्स ऑफ मेनी टाइम्स वी फेस हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए क्या रीजंस है वो हम जानेंगे। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसे हम डायग्नोज कैसे करेंगे, क्या टेस्ट है इसके, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा हेयर फॉल नॉर्मल है कि नहीं है। आज के सेशन में हम जानेंगे ऑल दिस पॉइंट्स। सो एक दिन में कितने हेयर फॉल होने चाहिए, कितने स्टैंड्स हम पाते हैं और हमें क्यों स्ट्रेस आता है। सो नॉर्मली 20 to 100 हेयर का स्टैंड्स का बालों का गिरना ये नॉर्मल माना जाता है। सो जब भी हम देखते हैं डेली बेसिस पे 100 हेयर स्टैंड्स अगर पाते हैं तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। माय गॉड, 100 स्टैंड्स, स्टिल आई एम सेइंग नॉर्मल। जानते हैं क्यों? हमारा जो हेड है, जो हमारा हेड है, हेड पे मोर देन 1 लाख हेयर रूट्स होते हैं। सो द हेयर फॉलिकल्स, द हेयर रूट्स, मोर देन 1 लाख। सो जो हमारा बालों का झड़ना है, दैट इज 100 स्टैंड्स, 20 to 100 स्टैंड्स। Why I'm saying it's normal? Because it's hardly 1%. So 1% बालों का झड़ना, it is absolutely normal। क्योंकि ये जो बाल झड़ रहे हैं वो कभी कभी शाफ्ट से टूटे हुए होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे बाल हमारे स्कैल्प से या तो हमारे रूट से गिर रहे हैं। कभी कभी ऑयलिंग ना करने के कारण या तो ओवर ड्राइनेस के कारण हमारे बाल आउट ऑफ रूट, क्योंकि आधे आधे टूट सकते हैं। सो इसकी वजह से जब ये बाल गिरते हैं तो नॉर्मली मोर फीमेल्स फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स के बालों की लेंथ काफी छोटी होती है और फीमेल्स के बाद बाल जैसे लंबे होते हैं। मानो फीमेल्स के 20 बाल्स और मेल के 20 बाल्स अगर हम कंपेयर करें, तो मेल्स के जब भी 20 बाल्स, जब भी हम हेयर स्टैंड्स गिरे हुए दिखते हैं तभी हमें टेंशन नहीं आता है, बिकॉज समवॉट थोड़ा सा क्वांटिटी दिखता है। लेकिन वही 20 स्टैंड्स जब भी हम फीमेल्स के देखें तो हमें बहुत स्ट्रेस आता है और फीमेल्स बहुत स्ट्रेस में आती है। फीमेल्स को बहुत स्ट्रेस होता है कि इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना हेयर फॉल हो रहा है, बिकॉज द लेंथ ऑफ द हेयर स्टैंड्स अगेन इट मैटर्स। सो डोंट वरी नाउ, इट्स नॉर्मली वेरी क्लियर, वेरी ओके विथ 20 to 100 हेयर स्टैंड्स का बालों का गिरना, क्योंकि उसमें से काफी बाल रूट से हो गए या तो काफी बाल शाफ्ट से हो गए। दूसरा एक रीजन है, दूसरा एक रीजन है, ये हम नॉर्मल बोल सकते हैं। दूसरा एक रीजन है, अगले सेशन में हम जानने वाले हैं, जो हमारा हेयर का साइकिल। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि 10 to 100 बाल, 20 to 100 स्टैंड्स नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि
क्योंकि ये जो हमारा हेयर है, जैसे हम अगर हम कंपेयर करें एक झाड़ को, जो प्लांट्स है, अगर अभी हम ये सीजन में देखें तो सभी जगह पे हरियाली आ गई है, वसंत ऋतु, स्प्रिंग, सभी जगह पे ग्रीनरी हम देखते हैं। और आफ्टर सम टाइम पूरे झाड़ों के, कभी कभी पूरे पत्ते, वृक्ष हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं। तो ये साइकिल जो प्लांट्स में होता है या तो झाड़ में होते हैं, एक झाड़ के कुछ, कभी कभी एक भी पत्ता किसी झाड़ को नहीं होता है। तो ये झाड़ का जो साइकिल होता है, ग्रोथ साइकिल होता है प्लांट का, वैसे ही सेम साइकिल हमारे बालों का होता है। तो हमारे बालों का साइकिल होता है एनेजिन, टेनेजिन, एनेजिन, कैटेजिन एंड टिलोजिन। नॉर्मल होता क्या है कि अप्रोक्सीमेटली जो एक्टिव ग्रोथ होती है वो एनेजिन स्टेप में होती है या तो एनेजिन फेज में होती है। ये जो एनेजिन फेज होती है वो बहुत एक्टिव होते हैं, वहां पे बाल कभी नहीं झड़ता है, बाल हमेशा हेयर ग्रोथ फेज में ही लगा रहता है। दैट इज अ कॉल्ड एक्टिव एक्टिव ग्रोथ और एक्टिव फेज ऑफ द हेयर। ये फेज हमारी 2 साल से 6 साल तक रहती है, तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 1000 डेज। तो ये 1000 दिन में, 2 से 6 साल में बाल झड़ना होता ही नहीं है। तो बाल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इट्स ऑलवेज एक्टिव। इसके बाद जैसे झाड़ के होते हैं साइकिल्स, वैसे सेम यहाँ पे हमारे बालों का साइकिल होता है, दैट इज अ कैटेजन। ये ट्रांजिशन होता है यहाँ पे। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि बाल हमारा ग्रोथ एक्टिव फेज से शिफ्ट होता है कैटेजिन फॉर्म में। ये फेज में बालों का ग्रोथ रुक जाता है, बाल थोड़े झड़ना चालू हो जाते हैं। ये पीरियड होता है वो हार्डली 2 to 4 वीक्स का होता है। तो नॉर्मली 10 दिन का होता है, तभी बाल जैसे एक्टिवली होके थोड़े थक जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड जो फेज होती है, दैट इज द टीलोजन। टीलोजन फेज में बाल झड़ते हैं, इट इज ऑल रेस्टिंग फेज। सो टीलोजन फेज इज रेस्टिंग फेज, जहां पे कुछ लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो भी बाल उनको गिरते हुए नजर आते हैं। सो ये जो टीलोजन फेज है, जो हेयर फॉलिंग का, जब भी बाल झड़ते हैं, रेस्टिंग फेज है, यहाँ पे बालों का झड़ना स्वाभाविक होता है। सो यहाँ पे बाल झड़ते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। ये पीरियड होता है 2 to 6 वीक्स का। तो नॉर्मली मोर देन अप्रोक्सीमेटली अबाउट 100 डेज। सो ये 100 डेज में हम देख सकते हैं कि अबाउट 1000 डे बालों की ग्रोथ रहती है, अबाउट अबाउट 10 डेज बाल रेस्टिंग ट्रांजिशन स्टेज में होता है, और अबाउट मोर देन 100 डेज बाल, ये जो हमारा वो रेस्टिंग फेज में होता है, जहाँ पे बालों को ट्रीटमेंट करे तो भी बाल झड़ते हैं। अभी नॉर्मली ये फेज जो होती है, ये फेजेज जो होती है वो कुछ एक साथ नहीं होती है। सो हमारे 1 लाख, मोर देन 1 लाख जो बाल है, उसमें कौन से भी बाल कौन से भी फेज में होता है। सो 24/7 बाल तो झड़ने वाले ही है, बिकॉज वी डोंट नो द विच फेज हमारा बाल कौन से फेज पे है, वो हमें पता नहीं होता है। सो बाल झड़ते रहते हैं। जो एनाजन फेज में बाल होते हैं, वो बाल नॉर्मली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। सो 10 to 1% बाल होते हैं, वो हमारा टीनोजन स्टेज होने वाला है। तो जब भी हम बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स बोलते हैं और बहुत सारा चीजें बोलते हैं, हम बाल बहुत झड़ रहे हैं नॉर्मल फेज में, ओके। सो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बाल हमारा जो हमें पता नहीं होता है कौन से फेज में है, तो वो बाल टेनोजन फेज में हो सकता है। तो अभी हमने जान लिया कि 1 to 10, 20 to 100 बाल एब्सोल्युटली नॉर्मल। 1 से 10 बाल गिरते हैं तो भी लोगों को बहुत स्ट्रेस आता है। सो 1 to 10 बाल ये काउंटेबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही हम बाल बनाते हैं तो बाल झड़ना इट इज अ नॉर्मल। ना हम जानते हैं क्या रीजंस है, बिकॉज बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो अगर हमने जान लिया तो इट्स वेरी इजी टू हैंडल आवर हेयर। हेयर को अच्छे हेल्दी बनाने के लिए अगर हमने जान लिया कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स, क्या रीजन है, क्या कॉजेस है। क्योंकि अगर कॉजेस अगर हमें पता चलते हैं तो डेफिनेटली वन कैन टेक केयर ऑफ
हेयर. सो हेल्दी हेयर के लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजंस. तो रीजंस में एक जो बहुत बहुत बार हम सुनते हैं व्हेन वी गो टू डॉक्टर, इवन एवरी टाइम दे से हार्मोनल इम्बैलेंस. व्हाट एग्जैक्टली हार्मोनल इम्बैलेंस, व्हाट इट मीन्स? सो हार्मोनल इम्बैलेंस में स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही होता है, और उसकी वजह से एक रीजन है ये हेयर फॉल के लिए. सो अगर हम चलो मेल के बारे में जानते हैं, तो मेल के बारे में देर इज अ देर इज इट इज सेइंग लाइक एंड्रोजेनिक और एंड्रोजेनिक हार्मोनल इम्बैलेंस. सो ये जो एंड्रोजेनिक इम्बैलेंस है, एंड्रोजन एज अ हार्मोन, तो ये हार्मोन का जो इम्बैलेंस है, इसमें स्पेशली जेनेटिक, जो ये हमारे फैमिली की फैमिली एक रीजन हो सकता है, क्योंकि फैमिली में अगर ये बाल पैटर्न होगा या हेयर फॉल का पैटर्न होगा, वो ही पैटर्न आगे फॉरवर्ड हो जाता है. तो जब भी हम जेनेटिक और एंड्रोजेनिक हेयर फॉल, हार्मोन हेयर फॉल बोलते हैं, तभी उन मेल पैटर्न्स, उन मेल्स को जानना जरूरी होता है, क्योंकि इज इट फैमिली हिस्ट्री और नॉट. क्योंकि जब भी फैमिली हिस्ट्री होती है, तभी ये एंड्रोजेनेटिक जेनेटिक हेयर फॉल का फॉर्म अपने आप फॉर्म हो जाता है. सो फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. जिनकी जिनकी फैमिलीज में बाल्डनेस पैटर्न और थिनिंग पैटर्न है, वो आगे जाके जेनेटिक पैटर्न्स में प्रॉब्लम कर रहा है, वो या तो जेनेटिक्स प्रॉब्लम में उनको हेयर फॉल के लिए फेस करना पड़ता है. यहाँ पे हम सेक्स हार्मोन्स की बातें कर सकते हैं. सो देर इज अ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, तो डीएचटी हार्मोन है. नॉर्मली सेक्स हार्मोन्स की बात कर सकते हैं. सो इम्बैलेंस ऑफ दिस, ये भी पूरा इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दीज आर मेनली फॉर्म इन अ मेल्स. फीमेल के बारे में, अगर लेडीज के बारे में अगर हम बोल सकते हैं, जो मानसिक पारी बोलते हैं, मेनेस्ट्रल साइकिल जो बोलते हैं, वो उनका डिस्टर्ब्ड होना, पीसीओडी बोल सकते हैं, इरेगुलर मेंसेस बोल सकते हैं, ये सारे चीजों की वजह से भी हेयर फॉल होता है. इतना ही नहीं, सो हम बात कर सकते हैं वेट मैनेजमेंट की. ओबेसिटी हो सकती है, अंडरवेट हो सकता है. सो दिस इज एज वी कैन से द मेटाबॉलिक इम्बैलेंस. जो हमारा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, दैट इज ऑल्सो one cause of hormone, because when we say hormonal imbalance, literally people are confused कि एक ही होता है hormonal imbalance. तो what exactly the hormonal imbalance? So these are the hormonal imbalance. Maybe if someone is facing thyroid का कम होना, ज्यादा होना, again it is a cause for hormonal imbalance as the hair fall. डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है. क्योंकि होता क्या है, हमारे जो रूट्स को, हमारे बालों के रूट्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना, उनका खुराक, उनको फूड प्रॉपर होना, हम आगे जाके आगे सेशन में स्पेशली बालों का ग्रोथ के बारे में बात करने वाले हैं. एज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ओनली, आज से ही हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है. तो आज हम सिर्फ कॉज के बारे में जानने वाले हैं. तो कॉजेस एंड रीजंस के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो अगर थायराइड है, डायबिटीज है, कम होना या ज्यादा होना, आइदर लैकिंग या तो उसका मेजोरिटी होना, वो भी मैटर करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल इम्बैलेंस. यहाँ पे इंसुलिन हार्मोनल की भी बातें हो सकती है, क्योंकि जब भी हम डायबिटीज बोलते हैं, तो हमारी बॉडी की इंसुलिन इम्बैलेंस होना, इंसुलिन का हार्मोन का इम्बैलेंस होना, ये सारी चीजें हो सकती है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very aggressive reason for the hair fall is always, first priority is for a hormonal imbalance. Second reason is a age, umar. Why I'm saying umar? ऐसे नहीं है कि एज होने के कारण बाल झड़ते हैं, इट्स रॉन्ग. बट एजिंग के कारण हम जो लाइफ स्टाइल, जो हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. थिंक अबाउट आवर सेल्फ. जब भी हम बच्चे रहते हैं, थोड़ा एडल्ट एज में जाते हैं, सो मच वर्क में हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे हम काम करते रहते हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होता है.
हम हमारा वेट कम हो जाता है, या तो हम बहुत बैलेंस्ड होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, नॉर्मल एंड रूटीन बोलते हैं, रूटीनरी वर्क से हम लोग थोड़ा आजाद हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, और उसके कारण हमारी लाइफ एक ना सेडेंटरी हो जाती है। सो ये हम उम्र, why I'm talking umar, age is a factor. I'm saying anti-aging factor because only connecting with the lifestyle. ओके तो हम लाइफस्टाइल पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं आफ्टर सर्टन एज। जो हम वर्कोलिक जो बोलते हैं ना, हम यंग होते हैं, जवानी होती है, और तभी जो काम करने का हमारा जोश होता है, वो जोश सर्टन एज में हमें आदत हो जाती है, वो माहौल की आदत होती है बोल सकते हैं, या तो वी आर यूज टू विद द पैटर्न। मैच्योरिटी के बाद थोड़े हम लथार्जिक होते हैं। नॉर्मली हम देखेंगे कुछ एज के कारण ही फैट का बढ़ना, बीपी की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, थायराइड, बहुत सारा अननोन स्ट्रेस बोल सकते हैं, ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। सो मेरा उम्र का मतलब इतना ही था। कौन से भी उम्र में हमें फिट एंड फाइन रहना है, दैट इज द मोर मोटो, मेन मोटो ऑफ द दिस थिंग। उम्र के बाद हमारा और क्या हो सकता है, यहाँ पे वेरी थर्ड जो पैटर्न है, दैट इज अ स्ट्रेस। जैसे मैंने कल ही बताया कि स्ट्रेस के बिना, स्ट्रेस इज अ पैटर्न ऑफ द लाइफ। एक्चुअली ये हमारा जो लाइफ का पैटर्न है वो स्ट्रेस से ही बना हुआ है। तो स्ट्रेस होना ही है, सबको स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं ऐसा है यूनिवर्स में कोई नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेस से हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बहुत होती है। देर आर टू टाइप ऑफ द स्ट्रेस ऑलवेज। वन इज अ मेंटल एंड सेकेंड इज अ फिजिकल। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल स्ट्रेस, तो फिजिकल स्ट्रेस में पोस्ट सर्जरी हो सकती है। पोस्ट सर्जरी, आफ्टर द सर्जरी पीपल लाइक इट सो पैनिक, उनको इतना स्ट्रेस होता है। सो माइट बी द इट इज माइट बी वन ऑफ द रीजन फॉर द स्ट्रेस और द हेयर फॉल। इसके बाद प्रेगनेंसी होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी होती है। कुछ जैसे बोलते हैं ना कि खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, बहुत सारा ट्रैवल। सो फिजिकल जो वर्कलोड होता है वो हो सकता है। फिजिकली कुछ कुछ एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी पे भी प्रेशर आ जाता है। तो ना सोना, टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना खाना, दिस इज अगेन ये हमारे शरीर का अत्याचार है बोल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रेस। तो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल का पैटर्न है, दैट इफेक्ट्स ऑन आर दिस स्ट्रेस पैटर्न। तो हमारा ये जो स्ट्रेस हम बोल रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस बोल रहे हैं, वो भी the one of the reason for our hair fall. Now come to the mental stress. मेंटल स्ट्रेस के बारे में आई कैन टॉक, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बिकॉज बीइंग अ नेचुरोपैथिक कोच, आई हैव वन सब्जेक्ट जहाँ पे मेंटल स्ट्रेस, दैट इज इमोशनल, हमारे जो इम्बैलेंसेस है, देर आर 38 emotional imbalances. Yes, believe me. There is one book actually, Dr. Edward Batch. Okay, Dr. Edward Batch, one of my favorite author. He has explained us 38 emotions, that is a mental negative states of human being. Believe me, he has formed the 7 different characteristics, different keywords for mental states. हमें पता नहीं होता है कि ये क्या है, हमें मेंटल स्ट्रेस है कि नहीं है। बहुत सारे लोग ये मेंटल स्टेट्स को होल्ड करते हैं। आई सॉ जस्ट विदाउट कॉज, देर इज अ नोइंग कॉज होता है स्ट्रेस का, तो हम मान सकते हैं कि देर इज सम नोइंग कॉज। देर आर पीपल एक्चुअली they carry unknowing fear, and that is again reason of stress. Stress के लिए more than 38 emotions है। fear है, uncertainty है, then loneliness is again the cause of hair fall. There is a stress because people are feeling low,
lonely, that is again cause of healthy hair, that is the reason of stress. डिपोटेंसी हो सकता है, देन ओवर वेलफेयरनेस, ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिविटी. See, these are the small small things. We never think about it कि ये भी कॉज हो सकता है. कभी हमने सोचा है कि ये कॉज भी हेयर फॉल का हो सकता है क्या? यस. सो फर्स्ट, द hormonal imbalance of body. Second is the age, again because of the lifestyle. And third, very important, very effective, is the stress, mental and physical. So we have to work on it. It's up to us how to manage it, or how to manage the stress. So there is a stress management, we can say we have to work on it. Okay, so let's go ahead and just see कि आगे क्या है हमारे बालों के झड़ने का रीजन. बालों के झड़ने का रीजन सबसे, लाइफस्टाइल के बारे में तो हमने जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में जाना, स्ट्रेस के बारे में जाना. जो हमारे हाथ में जो चीजें है वो है हमारा आहार, दैट इज अ डाइट. बहुत सारे आजकल इतना सारा कंफ्यूजन आया है. ओके, लेट मी टेल अबाउट द स्ट्रेस, स्पेशली अबाउट द स्ट्रेस. लेट मी टेल समथिंग कि कुछ लोगों का कहना होता है कि हाउ स्ट्रेस एंड हेयर फॉल कैसे हो सकता है. लेट मी टेल वेरी साइंटिफिक रीजन हो हियर कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब भी हमारी बॉडी या तो हमारा माइंड, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस से गुजरता है, दैट स्ट्रेस टाइम हमारे बॉडी में कुछ विषारी घटक तैयार होते हैं. दैट इज अ, यू कैन से जहराली चीजें या तो जहराली टॉक्सिन्स तैयार होते हैं. इन आर टर्म, एक्चुअली इन मेडिकल टर्म, इट इज ऑक्सीजन रेडिकल्स. सो ये ऑक्सीजन रेडिकल्स खून में तैयार हो जाते हैं. और ये जो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से, बिलीव मी, दिस स्ट्रेस हार्मोन की वजह से जो ये ऑक्सीजन रेडिकल्स तैयार होते हैं, वो हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स को, ग्रोथ ऑर्गन्स को या तो ग्रोथ फैक्टर्स को डायरेक्टली अटैक करते हैं, वो उनको नष्ट करते हैं. सो हमारे ग्रोथिंग पार्ट क्या होता है, ग्रोथ पार्ट क्या होते हैं, वो हमारे नाखून हो सकते हैं, हमारे बाल. 101%, दिस इज वन ऑफ द साइंटिफिक रीजन कि ये जो हमारा ऑक्सीजन रेडिकल है जो स्ट्रेस की वजह से तैयार होता है, दैट अफेक्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है. इसलिए हम लोग कभी कभी बहुत से पेशेंट्स को बोलते हैं, प्लीज मॅडम स्ट्रेस नका घेऊ, तुम्ही छान झोपा, विचार करू नका, डोंट थिंक अबाउट मोर. एज आई एक्सप्लेन यू, सो मेनी थिंग्स आर देयर. बहुत सोचना, एक चीज को होल्ड करना. सो दिस इज द रीजन एक्चुअली कि उससे हेयर फॉल हो सकता है. ओके, नाउ गो, लेट्स मूव फर्दर. दैट इज आर आहार. सो यहाँ पे जो हम डाइट के बारे में बोल रहे हैं, जो आहार के बारे में बोल रहे हैं, अगेन आई कैन टॉक सो मच अबाउट द आहार. लेट मी टेल वन मोर थिंग, वन बेस्ट थिंग. आजकल इतना सारा डाइट्स एक्सप्लेन किया जाता है, जीरो फिगर, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, भूखे रहना. सो बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर इतना अत्याचार होता है. ये जो हमारी बॉडी की कुछ नीड्स होती है, और बॉडी के लिए कुछ इंजन की जरूरत है, कुछ ईंधन हवं असतं आपल्या बॉडीला. बॉडी को हमारे चलने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, क्षार, खनिजे, फैटी एसिड्स, ईच एंड एवरीथिंग आवर बॉडी रिक्वायर्स एज अ इंजन. और हम ये सब बहुत सा सुनते हैं, हम कुछ प्लान नहीं करते हैं, नेचुरल रेमेडीज को फॉलो नहीं करते हैं. ओके, और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारे बॉडी को मल्टीविटामिन नहीं मिलते हैं, विटामिन बी. आजकल लेट तक सोना, और उसकी वजह से मॉर्निंग में हमारा जो सनलाइट होता है, सनलाइट द सोर्स ऑफ विटामिन डी, द सोर्स ऑफ एनर्जी विटामिन डी,
वो हमें नहीं मिलता है. नेचुरल विटामिन डी विदाउट पेइंग एनी मनी. सन बाथ, सनलाइट, लोग बहुत उससे पीछे है. पीपल आर, लेकिन वो दे आर नॉट नोइंग दिस इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है हमारी विटामिन डी की, वो हम कभी नहीं ले पा रहे हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि विटामिन डी हमें नहीं मिलता है. हम डाइट में जो सारे हमारे नखरे और जीरो फिगर के कारण हम लोग जो सारी चीजें बिना हमारे शरीर की प्रकृति परीक्षण के बिना हम कुछ 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 करते रहते हैं, उसके कारण हमें फेस करना पड़ता है द विटामिन B3, B12, देन आयरन की कमी, देन विटामिन डी की कमी. ये सारे कमियों के कारण देर इज एनीमिक पीपल, देर आर हीमोग्लोबिन कम होता है उनका. और इस सब के कारण दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन वैल्यू विच इज द डाइट जो हमारे खाने से हमें मिलनी चाहिए. एंड देन दे नीड फलविड जैसे, देन फॉलिक्योर जैसे, या तो बहुत सारे मल्टीविटामिन, विटामिन डी, उन्हें टैबलेट्स लेनी पड़ती है, उन्हें पाउडर्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं. तो दिस इज ऑल बिकॉज वहां पे नेचुरल जो सोर्स हमारा जो हमारे डाइट से मिलने वाला है उससे उन्हें नहीं मिलता है. सो डाइट इज अगेन वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द हेयर फॉल. और ये डाइट से क्या होता है? डाइट से होता है ACI. what it means actually? ACI, acidity, constipation and indigestion. ये 3 रीजन है अगेन फॉर द हेयर फॉल. एसिडिटी होना, बॉडी की हमारी एसिडिक, दैट इज अम्लता वाढ़ना. ओके, बॉडी हमारी अल्कलाइन से एसिडिक बनेगी तो कौन से अच्छी चीजें होने वाली है? सो एसिडिटी, अगेन ACI, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हमारा पेट का गड़बड़ होना, पेट साफ नहीं होना, इनडाइजेशन, दीज आर अगेन टोटल ये हमारा आहार में आता है. सो बिकॉज ऑफ इनबैलेंस, समतोल आहार नहीं होने के कारण, लैकिंग ऑफ मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, देन वी टेक एक्सटर्नल. सो दिस इज द मेन रीजन एक्चुअली जो हम आहार में बताते हैं. सो आहार में the minerals, and third thing, because of this wrong lifestyle, जो हम टाइम पे नहीं खाते, वन टाइम खाते हैं, बहुत सारा फास्टिंग करते हैं, पानी तो फुल दिन पानी ही पीते रहते हैं. सो वी डोंट नो पीपल, लेकिन वो हैज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नेचर. हमारा जो ये फुल बॉडी है पंच महा तत्वों से, जैसे नेचर में 5 तत्व है, वैसे हमारे यहाँ पे 5 महाभूत तत्व है, उससे हमारा शरीर बना हुआ है. तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट. जो नेचुरल चीजें हैं वो उसको फॉलो करना है. जो हमारे फूड हैबिट्स है, वो फूड हैबिट्स में अगर हम राइट करेक्शन करें तो हमारी ये समस्या 100% सॉल्व हो सकती है. सो कभी कभी नेचुरल जो होता है, क्योंकि हेयर फॉल, सी, हेयर फॉल होना, या तो इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द बाल्डनेस, इज नॉट द डिजीज, इट इज अ डिसऑर्डर. ओके, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ डिसऑर्डर. मतलब कोई बाल्डनेस होने के कारण उनके कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, दे ऑल फिट एंड फाइन, बट द एक्सटर्नल, जैसे मैंने बोला, फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी बॉडी में जो पूरा ग्रोथ पार्ट है वो किल हो जाता है. दिस इज व्हाई एक्चुअली हमें हमारे बालों का ख्याल रखना जरूरी है. नाउ लेट्स गो अहेड कि जो मेन चीज होती है कि जब भी बाल झड़ते हैं और हम बहुत पैनिक होते हैं और देखते हैं इतने सारे बाल झड़ गए हैं, तो हमें रीजन फाइंड आउट करना है कि बाल रूट से झड़ रहे हैं कि बाल शाफ्ट से झड़ रहे हैं. जो हमारे बाल होते हैं, जो सर के अंदर जो होता है, हेड के जो अंदर जो बाल होते हैं, दैट इज आर जो फॉलिकल्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो सर के अंदर होते हैं. हम वी आर लाइक गोइंग टू टॉक मोर अबाउट हेयर स्ट्रक्चर एंड ऑल लेटर ऑन. लेकिन जो हेयर के बालों के जो सर के स्कैल्प के जो बाहर होता है, दैट इज हमारा हेयर शाफ्ट जो डेड होता है. इसलिए हम बाल काटते हैं, हमें पेन नहीं होता है, ब्लड नहीं आता है. सो ये जो डेड होता है, जो स्कैल्प के बाहर का जो पार्ट होता है, शाफ्ट होता है, उसका ओवर ड्राइनेस, दैट इज अगेन रीजन फॉर हेयर फॉल. क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं कि इतना सारा हेयर फॉल हो रहा है. सो शाफ्ट का झड़ना, शाफ्ट का ड्राइनेस होना. तो ये ड्राइनेस क्यों होता है? समवॉट
लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं, दे ऑयलिंग को बिलीव नहीं करते हैं, सो ऑयलिंग की वजह से हो सकता है, ये बालों के ड्राइनेस की वजह से हो सकता है, स्प्लिट एंड की वजह से हो सकता है। जो हमारे स्टाइलिंग्स है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स वी हैव टू, दिस इज अ नीड, स्टाइलिंग कलरिंग इज अ नीड। तो जब भी हम कलर करें, या तो हम जब भी आइनिंग, जिनके बाल कर्ली है वो स्ट्रेटनिंग के लिए जाते हैं, जिनके स्ट्रेट बाल है वो कर्लिंग के लिए जाते हैं, वो ब्लो ड्राई होता है, बहुत सारी हीट ट्रीटमेंट होती है। ये सारी ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे, ये ट्रीटमेंट के बाद उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है, इसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। सो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम हेड हेड मसाज ले सकते हैं, स्पा ले सकते हैं, या तो कोल्ड वाटर बाथ ले सकते हैं। बालों बालों को हमेशा नेचुरल टैप्ड वाटर से वॉश करना चाहिए, क्योंकि हम इतनी सारी बहुत सारे केमिकल्स, या तो इट इज अगेन नीड, तो नीड के अनुसार रहने के लिए बहुत सारी चीजें हम ना चाहे तो भी हमें करनी पड़ती है स्टिल। तो ये एक रीजन है कि हमेशा स्कैल्प से ही बाल नहीं झड़ते हैं, तो रीजन हमारा शाफ्ट से भी झड़ना हो सकता है। तो इसके लिए ऑयलिंग ना करना, या तो ओवर हीटिंग प्रोसेस करना, या तो ओवर हीटिंग के बाद बालों का ख्याल नहीं रखना, ये माइट भी रीजन हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजंस। सो इसमें एक वेरी इफेक्टिव बोलने का जो चीज है कि ये सारी चीजें, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस। ये सारी चीजें हम हमारे करेक्टिव लाइफस्टाइल वे से सब कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू लाइक गो आउट और गो एंड फाइंड आउट द मेडिसिन फॉर इट। और ये जो हमारा 21 डेज का चैलेंज है, वो भी इसीलिए ही है। तो फर्स्ट आज हमने जाना कि व्हाट आर द causes, what are the reason, what are the basic reason, okay, what are the basic reason। जो मैंने चार मेन रीजन जो बताए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, एज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, एंड स्ट्रेस, मेंटल एंड फिजिकल एज वेल, एंड द डाइट। एंड डाइट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम लाइक एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, सो कॉन्स्टिपेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजंस ऑफ, बेसिक रीजन ऑफ हेयर फॉल। आगे जाके और भी बहुत सारे हेयर फॉल के टाइम्स हम लोग श्योरली देखने वाले हैं, जिनके रीजन भी काफी अलग होने वाले हैं, बट डे टू डे लाइफ में इफ वी मैनेज ऑल द दिस बेसिक थिंग्स, फिर भी हमारा हेल्दी हेयर होने के चांसेस 100% है। ओके, सो नाउ हम जानते हैं कि इसका डायग्नोज कैसे करें, बिकॉज सभी लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन हम कैसे डायग्नोज करें। वी हैव टू डायग्नोज इट, हमें इसका डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। एट द टाइम आई एम टॉकिंग ऑन फेसबुक ऑल्सो एंड इंस्टा ऑल्सो। सो हियर इज फेसबुक, हियर इज इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑल द डियर पार्टिसिपेंट उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर तू आप इंस्टाग्राम पे भी आ जाइए। सो आई एम ट्राइंग फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम टुगेदर। कुछ लोग फेसबुक पे नहीं है, तो दिस इज फॉर इंस्टाग्राम पीपल। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डायग्नोज, क्योंकि हमें डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि बाल का झड़ना डायग्नोज डायग्नोज करेंगे। एंड डोंट वरी, नो स्ट्रेस एट ऑल। 21 डेज के चैलेंज में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो एक डायग्नोज करने का एक तरीका है, वेरी इजी वे टू डायग्नोज। 60 सेकेंड हेयर फॉल टेस्ट, मजे की चीज है। व्हाट इज 60 सेकेंड हेयर फॉल टेस्ट? जैसे कि हम स्किन का नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं घरेलू, टिश्यू पेपर से हम देखते हैं, या तो मॉर्निंग को उठने के बाद हम देखते हैं कौन सा पार्ट ऑयली हो गया, और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी स्किन कौन से टाइप की है। सिमिलर हमारे बाल कितने झड़ रहे हैं और कौन से लेवल पे हैं हम, हमारे बालों में कौन सा फेज ज्यादा चल रहा है। नाउ तो हम सभी लोग बोल सकते हैं बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं तो हम टीलोजन स्टेज में हैं, हमारे बाल कुछ भी नहीं झड़ रहे हैं तो हम एनर्जन स्टेज में हैं। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल थिंग्स एक्चुअली, जहाँ पे हम हमारे माइंड को स्ट्रेस फ्री रह के वो स्टेज पे, वो फेज में हम काम कर सकते हैं। सो डायग्नोज का जो हमारा तरीका है, डायग्नोसिस का हमारा जो तरीका है, 60 सेकेंड डायग्नोसिस हेयर फॉल टेस्ट। हमें क्या करना है? ओके, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बाल धोने के बाद 2 दिन तक
हमें हेयर वॉश नहीं करना है. सो अगर हम आज शैम्पू कंडीशनर बहुत अच्छे से करें बालों को, तो 2 दिन तक हमें, नेक्स्ट 2 डेज तक हमें बालों को नॉट इवन कोम करना है. सो हम बालों को बहुत अच्छे से कोम कर लेंगे, बाल को हेयर वॉश कर लेंगे, कोम कर लेंगे, और 2 दिन तक उसे ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करेंगे. तो वी विल नॉट कोम, वी विल नॉट शैम्पू कंडीशनर्स एंड ऑल फॉर द 2 डेज. तो 2 दिन के बाद, सो 2 डेज के बाद, मतलब 48 आवर्स में हम क्या करेंगे कि एक वाइट कपड़ा या तो पेपर नीचे बिछा के हम हमारा बाल को कोम करेंगे. जब भी हम 60 सेकेंड, हमें काफी, हमें वॉच में हमें घड़ी में टाइम देके 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट हमें बालों को कोम करना है, कंटिन्यूस रिगरसली कोम करना है. और कोम करने के बाद आफ्टर 2 डेज, हमारा शैम्पू का 2 दिन के बाद जब भी हम कोम करेंगे, और कोम करने के बाद जितने सारे बाल हमारे झड़ रहे हैं, दैट इज आवर हेयर फॉल. इट्स सो सिंपल. सो हम जानेंगे कि अगर किसी को जानना है कि हमारा हेयर फॉल कितना हो रहा है, हेयर फॉल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दिस 60 सेकेंड हेयर फॉल टेस्ट करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग, जो खुद ईच एंड एवरी वन कैन टेस्ट एट होम ओनली. सो हमें क्या करना है, 2 दिन के बाद जस्ट वी हैव टू कोम इट, और जो पेपर में या तो वो जो व्हाइट कपड़े में जो हमारे बाल गिरते हैं दैट इज आवर हेयर स्टैंड. तो हमें पता चलेगा कि हमारा हेयर फॉल कितना है, और वहां पे हमें पता चलेगा हेयर फॉल कहाँ से है, शाफ्ट से है कि रूट से है. सो स्कैल्प से है तो डरने की बात नहीं है. स्कैल्प से है तो हम लोग को इंटरनल केयर करनी पड़ेगी. अगर हमारा जो शाफ्ट से बाल झड़ रहे हैं, तो वी कैन लेकिन फोकस ऑन मोर एक्सटर्नल केयर. ओके. सो हमारा जो सेकंड है, जो हम लोग अगेन ऑल द थिंग्स हम लोग घर पे ही ट्राई करने वाले हैं. सो हमारा जो सेकंड मेथड होने वाला है. ओके, फर्स्ट थिंग्स आर क्लियर. एनी क्वेश्चंस? चलो, तो हमारा जो सेकंड मेथड है, अगेन वेरी इजी टेक्निक जो हम घर पे ही करने वाले हैं. हम बालों को जस्ट वी कैन लाइक हम बालों को लेंगे एंड थोड़ा सा ऐसे एक 1 इंच का हम लोग पार्ट ले सकते हैं, एंड वी कैन पुल दैट हेयर, पुल जस्ट सिंपली वी कैन पुल दैट. पुल करने के बाद एक 1 इंच का अगर हम पुल करते हैं एरियाज, तो पुल करने के बाद अगर हमारे एक पुलिंग में व्हेन वी पुल हेयर स्टैंड, जैसे अगर हम पुल करते हैं, पुल करने के बाद थोड़ा प्रेशर देके पुल करना है. पुल करने के बाद अगर हमारे हाथ में 3 to 5 बाल आते हैं एट द वन पुलिंग, तो डेफिनेटली इट्स योर हेयर फॉल. क्योंकि बालों की एनाजिन फेज में जब भी बाल होता है, तभी बाल झड़ने वाला ही नहीं है. इट इज ऑल क्लियर. 1000 days मिनिमम, अबाउट 1000 days हेयर फॉल नहीं होता है जो बाल एनाजिन फेज में होते हैं. बाद में जो ट्रांजिशन फेज में बाल जाता है, तभी बाल हमारा जो खींचने के बाद जो बाल झड़ता है, क्योंकि वो फॉलिकल से अवे हो जाता है, तो वो बाल झड़ने वाला है. सो नॉर्मली माइल्ड पुलिंग से भी वो बाल झड़ने वाला है. सो नो वरी. सो जब भी हमारा बाल वो मोर देन 3 to 5 बाल निकलते हैं ऑन द पुलिंग स्टेज, तो दिस इज कॉल्ड अ पुलिंग टेस्ट. तो पुलिंग टेस्ट में अगर हमारा बाल झड़ता है, देन वी कैन से हमारा हेयर फॉल है. दीज आर 2 थिंग्स एक्चुअली जो हम घर में करके देख सकते हैं. थर्ड चीज है जो क्लिनिकली है, जो हमारी क्लिनिक में आने के बाद वी हैव अ कंप्यूटराइज टेस्ट, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटराइज पे डर्मोस्कोपी के हिसाब से हम स्कैल्प पे हम देखते हैं कि कितने, एक 1 इंच का पार्ट अगर हम देखते हैं, तो वहां पे कितने हेयर फॉलिकल्स है. सो हेयर फॉलिकल्स के देखने के बाद हमें अंदाजा आता है कि हेयर फॉल है कि स्कैंटी है. सो वी कैन फाइंड आउट. यहाँ पे हमें ये भी फाइंड आउट होता है कि डैंड्रफ है क्या, क्योंकि कभी कभी विजिबल डैंड्रफ हम क्लीन कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं. सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो होता है, दैट इज अगेन रीजन. आगे जाके हम सीवियर रीजंस के बारे में देखने वाले हैं. एलोपेशिया एरिटा इज द रीजन अगेन.
So that reasons are different. That is not the basic, that is a little bit hygiene part and all. So यहाँ पे जो हमारी जो कंप्यूटराइज जो टेस्ट होती है उसमें से कुछ भी छुपा नहीं जाता है. तो ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, then again the dandruff, fungus, itching, seborrheic, anything, वो कंप्यूटराइज में हम कैच कर लेते हैं और उसकी वजह से आगे जाके हेयर फॉल ट्रीट करना आसान हो जाता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो समराइज करते हैं आज हमने होल सेशन में क्या सीखा. टुडे डे वन टॉपिक वाज द रीजंस ऑफ हेयर फॉल. सो हेयर फॉल में हमने देखा एक से मतलब सॉरी 20 to 100 बाल झड़ना. इट इज अगेन वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, नो स्ट्रेस. कितने दिन में बाल झड़ने चाहिए, एक दिन में कितने बाल झड़ने चाहिए, उसका हमने जाना. सेकेंड थिंग, वी हैव लाइक यू नो जस्ट हमने पूरा जानकारी लिया कि क्या रीजन है हमारे हेयर फॉल के लिए. और थर्ड जाना कि हम कैसे जान लेंगे कि हमारे बाल कितने झड़ रहे हैं और हम डायग्नोज करना जान चुके हैं आज. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. See you again for a day 2 where we will understand the हेअर स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम हेअर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. आपण उद्या हेअर स्ट्रक्चर बद्दल शिकणार आहोत आणि नक्कीच एव्हरी डे नवीन टॉपिक वर बोलून. बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट एज्युकेशनल and effort based challenge. So dear participant, all the best. Thank you. Raj? Raj?